हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर एलडीसी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं 2018 एलडीसी का एग्ज़ाम मैंने दिया हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको इस वीडियो में एलडीसी की टाइपिंग से रिलेटेड नॉलेज भी दूंगी और आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है और किसको प्रिपरेशन करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। देख लेते हैं एलडीसी की टाइपिंग कब तक हो सकती है। तो जब 2018 में एलडीसी की टाइपिंग हुई थी तो उस टाइम तो बहुत सारा टाइम मिल गया था। यहाँ तक कि जिन लोगों ने टाइपिंग बिल्कुल सीखी भी नहीं थी, तो उन्होंने भी टाइपिंग की प्रैक्टिस करके टाइपिंग सीख तो ली थी। लेकिन बस यही है कि जो पहले से टाइपिंग कर रहा है उसकी अच्छी स्पीड होगी और मार्क्स उसके ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो अगर अभी बात करें कि टाइपिंग अभी कब तक हो सकती है, तो रिज़ल्ट आने के बाद कम से कम 3 महीने तो टाइपिंग के लिए मिलने ही होते हैं। तो अगर आपका रिज़ल्ट जल्दी से आ जाता है तो 3-4 महीने टाइपिंग के लिए मिल जाएंगे, और रिज़ल्ट आने में ही लेट हो जाता है तो फिर टाइपिंग और डिले हो जाएगी। लेकिन टाइपिंग डिपेंड करता है कि अगर कोई सिचुएशन ख़राब नहीं होती है, जैसे अभी चुनाव वगैरह की वजह से अगर लेट हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो टाइपिंग के लिए आपको 3 महीने मिल सकते हैं। तो रिज़ल्ट के बाद आपको 3 महीने टाइपिंग के लिए मिल जाएंगे। अब ये देख लेते हैं कि रिज़ल्ट ही कब तक आ सकता है। तो रिज़ल्ट आपका अभी जैसे आंसर की रिलीज़ हुई है, तो आंसर की रिलीज़ हो चुकी है, फिर आंसर की पर ऑब्जेक्शन लगेंगे और वो सारा प्रोसेस चलेगा। फिर उसके बाद रिज़ल्ट बनेगा और फाइनल रिज़ल्ट जब तक आएगा फर्स्ट फेज़ का, तो लगभग 2 महीने तो लग ही जाएंगे। जैसे कि अभी दूसरे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आ रहे हैं तो उनमें भी इतना टाइम लग ही जाता है। तो फर्स्ट फेज़ के इसके रिज़ल्ट में भी 2 महीने या कम हो गया तो 1.5 महीने भी लग सकते हैं। तो रिज़ल्ट आने के बाद टाइपिंग में आपको 3 महीने मिल जाएंगे। फिर भी अगर हम रिस्क नहीं लेना चाहें तो आप ये मान के चलो कि आपको 3 महीने के अंदर टाइपिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाना है। अब ये देख लेते हैं कि क्या रिज़ल्ट के बाद आपको टाइपिंग शुरू करनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपको एलडीसी बनना ही है और आपका लग रहा है कि आपको फाइनल सिलेक्शन आपका हो सकता है, तो टाइपिंग के लिए भी आपको अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि रिज़ल्ट यहाँ पर जो आएगा फर्स्ट फेज़ का, उसके बाद जब टाइपिंग शुरू करोगे, तो जिन लोगों ने पहले से टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सालों से टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग में उनकी स्पीड बहुत अच्छी है, परफेक्ट है वो टाइपिंग में, और उनके एग्ज़ाम में मार्क्स भले ही कम क्यों ना आ रहे हो, लेकिन टाइपिंग में अगर उनकी स्पीड अच्छी है तो वो दोनों का मिला के जो रिज़ल्ट आएगा उसमें उन लोगों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेंगे जिन लोगों की टाइपिंग में मार्क्स कम हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपके मार्क्स ज़्यादा है और आप चाहते हो कि आप एलडीसी में सिलेक्ट भी हो, साथ में आपको सेक्रेटरीट मिले या आरपीएससी मिल जाए या अच्छी लोकेशन मिल जाए, तो उसके लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि यहाँ टाइपिंग क्वालिफाइंग नहीं है, यहाँ टाइपिंग के मार्क्स होते हैं। टाइपिंग का क्या पैटर्न रहने वाला है, ये सब की चर्चा भी हम नेक्स्ट किसी वीडियो में करेंगे। आपको जितने ज़्यादा अच्छी टाइपिंग स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन लोगों के मार्क्स तो बहुत अच्छे आ रखे होंगे फर्स्ट फेज़ में, और उन्हें टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती होगी। तो अगर उन्हें बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं आती है और अगर वो सीख लेते हैं और अच्छी स्पीड बना लेते हैं तो ही उनका सिलेक्शन होगा, नहीं तो शायद उनका सिलेक्शन नहीं होके जिन लोगों के मार्क्स कम है उनका सिलेक्शन हो जाएगा टाइपिंग की वजह से। तो इसलिए दोनों का ही इंपॉर्टेंस रोल है। जैसे फर्स्ट फेज़ वाले में और सेकंड फेज़ दोनों का मिला के रिजल्ट बनने वाला है, इसलिए टाइपिंग को भी हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, टाइपिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे अभी की सिचुएशन में ये सोच रहे हैं कि वो सीटी की तैयारी करें या टाइपिंग करें। तो इसका सीधा सा जवाब इतना सा है कि आप अपने अकॉर्डिंग देखो। अगर आपको लगता है कि आपने एलडीसी के जिसके अंदर मार्क्स अच्छे आ रखे होंगे, तो उन्होंने फिर तो सारी तैयारी कर रखी है जो सीईटी में आने वाला है, तो उनको थोड़ा बहुत उसका रिवीजन के साथ टाइपिंग करते रहना चाहिए। नहीं तो टाइपिंग को अभी इतना ज़्यादा टाइम ना देके सीईटी के लिए प्रिपेयर के लिए, क्योंकि कम टाइम बचा है सीईटी में, इसलिए आप सीईटी की प्रिपरेशन ज़्यादा देर करो और टाइपिंग थोड़ी सी कर लो। क्योंकि टाइपिंग अगर आपने छोड़ दी तो आप भूल जाओगे, इसलिए आप भले थोड़ी देर ही करो लेकिन थोड़ी सी टाइपिंग के साथ आप ज़्यादा पढ़ाई कर लो। और अगर आपको लगता है कि आपका एलडीसी में सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपके मार्क्स बहुत कम है, तो आपको पूरा एफर्ट आपके सीईटी पर डाल देना चाहिए। क्योंकि सारे एग्जाम ही सीईटी बेस्ड होने वाले हैं। तो आप सीईटी में अच्छे मार्क्स लेके आओ ताकि आपको डर नहीं रहे, ताकि आपको श्योर हो कि आपका सीईटी क्लियर हो ही रहा है, तो आप आगे एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सको। इसलिए अभी आप टाइपिंग वगैरह सब छोड़ के सीईटी की तैयारी करो। इसके बाद सबसे बड़ा डाउट तो सब लोगों के लिए यही है कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अभी अभी आप लोगों को कट ऑफ के बारे में वीडियो देखने में दिन भर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि कट ऑफ अगर ज़्यादा चली जाती है तो वैसे ही आपका नंबर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कट ऑफ कम जाती है तो हो सकता है कि आपका टाइपिंग में कॉल हो जाए और केवल अभी टाइम वेस्ट करने की वजह से आप टाइपिंग में पीछे रह जाओ। तो आपकी जितनी अच्छी स्पीड होगी और मार्क्स जितने अच्छे आने वाले थे वो भी नहीं आ पाएंगे। टाइपिंग सीखी हुई आपकी ख़राब तो जाएगी नहीं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ फर्स्ट फेज़ के अंदर, तो फिर भी आपकी टाइपिंग कहीं ना कहीं काम में ज़रूर आएगी। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप, और जैसे अपने सीटी का एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ आप टाइपिंग कर सकते हो, या सीटी के एग्ज़ाम के बाद आप टाइपिंग करना चाहते हो तो आप कर लो। आप ये मत सोचो कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आपको सबको ही, मेरे को लगता है, टाइपिंग के लिए तैयारी करनी चाहिए। और फिर भी अगर मैं एक थोड़ा सा अप्रॉक्स आइडिया देना चाहूँ, तो वैसे तो देखो कट ऑफ अभी पिछले एग्ज़ाम्स में देखा जाए कुछ में तो बिल्कुल ही अपन कह नहीं सकते कुछ भी कट ऑफ जा रही है, तो इसलिए एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते। लेकिन मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि अगर आपका सेफ स्कोर की देख लेते हैं कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपका 130 से ज़्यादा स्कोर बन रहा है ना, तब तो आपको पक्का टाइपिंग के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। अब जिसका 130 से 129 128 भी है तो भी आप करो, क्योंकि अगर
नहीं भी हुआ सिलेक्शन तो कहीं ना कहीं टाइपिंग ज़रूर काम में आएगी, और अगर हो गया अच्छी बात है, तो उसके बाद में आपका ये जो आपने टाइपिंग इस दौरान सीखी होगी ना, ये आपकी स्पीड बढ़ा देगी। तो इसलिए तैयारी तो सबको ही करनी चाहिए। हो सकता है कट ऑफ और भी ज़्यादा हाई चली जाए, क्योंकि जिस हिसाब से जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ गई है और दूसरे एग्जाम से कट ऑफ हाई जा रही है, उस अकॉर्डिंग इसकी भी कट ऑफ हो सकता है बहुत हाई चल जाए। लेकिन हम इस चीज़ को सोच के अभी से तैयारी ना करें तो ये तो सही बात नहीं होगी ना। हो सकता है कट ऑफ आपकी जो डिलीटेड क्वेश्चन है, अब डिलीट होने वाले क्वेश्चन है, उनके अकॉर्डिंग भी कट ऑफ चेंज होने वाली है, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं कितने क्वेश्चंस डिलीट होंगे। जिन भी क्वेश्चन के लिए बोला जा रहा है कि वो आउट ऑफ सिलेबस है, तो वो डिलीट होंगे या नहीं होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे डिलीट, इन सब पर डिपेंड करता है कट ऑफ। इसलिए मैं कट ऑफ के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहती। बस मैं इतना बोल रही हूँ कि आप सबको ही, अगर आप इन 130 नंबर के आसपास हो जनरल में, तो आप इससे थोड़े 2-4 नंबर कम भी हो और थोड़े ज़्यादा हो तो उनको तो करनी है, आप टाइपिंग की तैयारी करो। अगर आप SC ST अदर और कोई कैटेगरी में हो, फीमेल हो, तो आपकी जिस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमेशा जितने मार्क्स कम होते हैं, आप उतने मार्क्स अपने कम करके उतने वाले भी तैयारी करना शुरू कर दो। अब अगर देखें कि टाइपिंग की तैयारी करनी कैसे है, तो अगर ये देखें कि टाइपिंग का पैटर्न क्या रह सकता है, तो टाइपिंग के पैटर्न के बारे में और टाइपिंग कैसे होती है, और 2018 में जब मैंने टाइपिंग दी थी तो वो किस तरीके से हुई थी, क्या मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने टाइपिंग कम टाइम में कैसे सीखी थी, और शुरुआत कैसे करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में मैं एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में भी एक डिटेल वीडियो होना चाहिए जिसमें मैं पूरा सारा आपको समझा दूँगी। तो जिन भी लोगों को टाइपिंग स्टार्ट करना है, या जो जिनको लगता है कि उनके मार्क्स इतने आ रहे हैं और उसको टाइपिंग करनी ही है, तो वो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना। मैं जितना कोशिश हो सकेगा उस पर टाइपिंग से रिलेटेड वीडियो भी डाल दूँगी, और साथ में और भी दूसरे एग्ज़ाम्स के बारे में भी यहाँ पर अपडेट देती रहूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना आपको पसंद आए तो, और साथ में मेरे वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू।